काटा समझ के मुझसे न दामन बचाइए, गुजरी हुई बहार की एक यादगार हूँ। कभी लखनऊ के इतिहास की आबरू रही रिफाए आम क्लब आज अपने इतिहास का नौहा पढ़ रही है। पुराने लखनऊ के सिटी स्टेशन में स्थित ये जगह स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाभिमान और प्रगतिशील चेतना की निशानी समेटे आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रही है। उजाड़, बर्बाद, खामोश, जर्जर इस इमारत को गौर से देखिए। इस इमारत में रोशन इतिहास बसता है, लेकिन वर्तमान इसके इतिहास को बर्बाद करने को बेचैन है। चलिए पहले लखनऊ के इस रिफाए आम क्लब का शानदार अतीत ही सुन लीजिए। 1860 के आसपास इसे अवध के नवाब ने बनवाया। क्लब इसलिए बनवाया गया ताकि स्वदेशी चेतना का डंका बज सके, क्योंकि उन दिनों लखनऊ में सिर्फ एक एमबी क्लब था, जिसमें अंग्रेज और उनके पिट्ठुओं के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन रिफाए आम क्लब हिंदुस्तानियों के लिए था और कहा जाता है कि यहाँ अंग्रेजों के न आने का अलिखित फरमान था। 15 अक्टूबर 1920 को इसी जगह पर महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। 26 अप्रैल 1922 को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इसी जगह पर खड़े होकर लोगों से स्वदेशी आंदोलन को धार देने की अपील की थी। ये क्लब अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानियों के लिए खुला पहला क्लब था, जिसका नाम रखा गया रिफाए आम, यानी लोगों के कल्याण के लिए। महात्मा गांधी ने 1920 में यहाँ सभा कर लखनऊ के लोगों से असहयोग आंदोलन में जुड़ने की अपील की थी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस बताते हैं यही हुई थी। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद्र ने यहीं पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में ये गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की गई हों। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर का हाल आपके सामने है। गंदगी का अंबार है, आसपास अवैध दुकानें हैं। एएसआई की सूची में ये खस्ताहाल विरासत है नहीं तो उसे इसकी कद्र नहीं। राजनेताओं को इस धरोहर से कोई लेना देना नहीं, सो चुनाव में किसी ने इस बाबत कोई जिक्र नहीं किया। इमारत अब शराबियों का अड्डा बन चुका है तो कभी छत की आस में पहुंचे बंजारों की रात गुजारने का ठिकाना। किसी ने इस विरासत को बचाने के लिए अखबारों को चिट्ठी या अधिकारियों को शिकायत भले न लिखी हो, लेकिन कुछ लोग दीवारों पर जय श्री राम का उद्घोष जरूर लिख गए हैं। आसपास के लोगों को इस इमारत के ऐतिहासिक महत्व के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं, तो वो क्यों इसकी चिंता करेंगे। आम क्लब है, ये राजाओं का यहाँ क्लब था। ये लोग बैठ करके अपना आकर के सब लोग खेलते थे और उसके बाद में अपने अपने सब चले जाते थे। सब 13 राजा या 5 राजाओं का इसमें है ये क्लब था। ये अपना खेल वो जो होता था पुराने टाइम पे, वो जो खेलते थे इसीलिए क्लब बनाया गया था। रिफाए आम क्लब जो है ये राजा महमूदाबाद जी का बनवाया हुआ है। इसमें पीछे बैडमिंटन क्लब है, ये क्लब के उससे था। लखनऊ के इतिहास से बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हैं। जी हाँ, इससे बहुत इन्होंने बनवाया था। ये अंग्रेजों के टाइम का है, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था इसको। उसके बाद राजा महमूदाबाद जो है इसके संरक्षण में। ये मालूम है कि ये पहले जो है राजाओं का था, तो वो मतलब वो छोड़ के चले गए हैं। तो अब कुछ लोग मतलब उसमें केयर टेकर टाइप के रह रहे हैं, वही हैं। जो परिवार केयर टेकर के तौर पे रहता, कितने सालों से रह रहा, कुछ पता है? ये तो मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक लमसम 50 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि जब से ये बना है तब से ही वो रह रहे हैं इसके अंदर। ये ओल्ड इसका क्या नाम है बिल्डिंग है कि ये आज की नहीं है। कम से कम ये अगर होगी, अगर इसकी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये होगी 200 साल पुरानी। 200 साल सिर्फ कम की नहीं है। और क्योंकि ये पहले जो था
ये रजवाड़ों की थी। ये यहाँ पे जो है नवाबों की हुकूमत थी, वो उन्हीं में के रिलेशनों में की चीज़ है। उसके अलावा जो है फिर ये जो है गवर्नमेंट के अंडरटेकर में या प्राइवेट फर्म में और ये वक्फ बोर्ड में इसी में है बस, और बाकी तो कुछ नहीं है, ऐसे ही सब पड़ी भी है बस। होता क्या था? क्लब है, मतलब मीटिंग होती थी, मीटिंग टाइप के लोग आते थे, बैठते थे, वो राजा लोग ये है बस। अब तो बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ा है। अब तो ऐसे ही है, गरीब लोग बताए तो रहते हैं सब उसमें। कितने सालों से ऐसी ही हालत देख रहे हैं? ये तो काफी टाइम से हम लोग। बहुत पुरानी है ये आज का नहीं, कम से हालत जिस तरीके से वहाँ पे हालत तो कम से कम 50 साल से हम देख रहे हैं। उससे पहले क्या था वो तो बात की बात है कि किस कंडीशन में, तो जो 50 साल से ऊपर हो गए तो इसको इसी हालत में देखने पड़े। 50 साल से ऊपर ही हो रहा है, इसका जैसा पड़ा वैसे ही पड़ा, कोई सुधार उधार नहीं है बस। जब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम होता है उसकी साफ सफाई हो जाती है, उतनी देर के लिए उसको इस्तेमाल किए गए, फिर वैसे छोड़ दिया गया। बहरहाल यह ऐतिहासिक इमारत अब खुद इतिहास बनने की कगार पर है। दुर्भाग्य से इस इमारत की सुध लेने वाला कोई नहीं। इमारत भी पत्थर की है और पत्थर खुद कहां आंसू बहा सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए लखनऊ से श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट।